Dear student, we are discuss plus 2 biology part 2 microbes in human welfare. In this lecture, we discuss about microbes as a biofertilizer, microbes as a biocontrol agents, and also microbes used in a biogas production. बायोगैस प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले हम यहाँ पर बायोफर्टिलाइजर माइक्रोब्स होते हैं जो बायोफर्टिलाइजर के रूप में काम आते हैं, यानी कि माइक्रोब्स जो हैं मिट्टी की क्वालिटी को, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो उन्हीं हम माइक्रोब्स को बोलते हैं बायोफर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? बायोफर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, हमारे पास ऐसी कुछ फंगी हैं, ऐसे हमारे पास कुछ साइनो बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बायोफर्टिलाइजर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोफर्टिलाइजर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोयल, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि NPK, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट होते हैं स्टूडेंट, उनको बोलते हैं हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम्स, इनकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर है, तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई जीव है। तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम कह सकते हैं साइनो बैक्टीरिया, ये 3 आपके बायो फर्टिलाइजर हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर ये पहला हमारा केस आता है स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अंदर राइबोजियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट की रूट की जो गांठ होती है उसमें पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट है, प्लांट की जो रूट होती है उसका जो गांठ होता है रूट के अंदर, जैसे चने की जो रूट है, जो लेगुमिनस प्लांट है उसकी गांठ में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। ये प्लांट के साथ साथ मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट नोडल्स ऑफ ए प्लांट एंड दैट कैन फिक्स द नाइट्रोजन, कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये जो बैक्टीरिया है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और पौधे इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, नाइट्रेट में, नाइट्रीट में कन्वर्ट कर देता है और पौधे इसको आसानी से ग्रहण करके अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट करवाते हैं। ऐसे स्टूडेंट 2 बैक्टीरिया और भी हैं हमारे पास जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, फ्री लिविंग हैं। ये तो देखो किसी प्लांट के साथ पाए जाते हैं, वो फ्री लिविंग हैं और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कि पौधे सीधी वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। तो उन बैक्टीरिया का नाम है एजोबैक्टर। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। ये मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, एयर से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं साल्ट ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। एयर से, मिट्टी से नाइट्रोजन को लेते हैं, एयर से, सोयल से, और ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, जिसको हम अमीनो एसिड भी बोलते हैं। अमीनो एसिड बनाता है प्लांट। ओके। एजोस्पिरिलम
एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ये साथ साथ नहीं मिलते जैसे प्लांट के साथ मिलता था रूट में एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये फ्री लिविंग है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, काम वही करते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन को लिया, कन्वर्ट कर दिया। प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट हमारे पास आता है फंगस के बारे में। बायो फर्टिलाइजर टॉपिक का नाम है बायो फर्टिलाइजर, यानी कि कुछ जीव होंगे जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को बढ़ाएंगे। फर्टिलाइजर का मतलब यही है कि जैसे NPK की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं फंगस, फंगी बोल देते हैं, फंगी। देखिए पौधे होते हैं और प्लांट की रूट में फंगस पाई जाती है। इस कॉम्बिनेशन को हम माइकोरहिजा कहते हैं। किसी प्लांट में माइकोरहिजा लगती है तो उसके अपने पर्सनल बेनिफिट हैं। वो प्लांट जो है एसिडिक इन्वायरमेंट को सहन कर सकता है। वो प्लांट जो है जो रूट को जो मतलब पैथोजन जो काटते हैं, इंसेक्ट जो काटते हैं उसमें छेद कर देते हैं, जिसे हम बोरर पैथोजन बोलते हैं, उनसे प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, और यानी कि माइक्रोरहिजा जिस प्लांट के साथ रूट के साथ प्लांट रूट के साथ पाया जाता है उसकी अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो हम फंगस के बारे में बता देते हैं। फंगस का जो है रूट ऑफ ए, फंगस जो है कहाँ पाई जाती है? फंगस रूट के साथ पाई जाती है, रूट ऑफ ए हायर प्लांट। तो दोनों मिला के बना लेते हैं माइकोरहिजा। माइकोरहिजा सी एक ही आएगा, सी माइकोरहिजा, एक एसोसिएशन माइकोरहिजा बना लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लोमस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपका वो ग्लोमस दे रखा है। ठीक है बेटे, अब ये फंगस का जो हाइपे होता है वो मिट्टी में से सोयल में से फास्फोरस को निकालता है। देखिए ये फंगस जो है फास्फोरस को निकालता है और प्लांट को दे देता है, जिससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो हमारा यही टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर। देखिए फंगस भी ना मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देती है। तो फंगस हाइपे मिट्टी में से फास्फोरस को निकालता है, रूट को पास कर देता है। यदि किसी प्लांट के साथ माइकोरहिजा है उसके पर्सनल बेनिफिट हैं, वो मैंने आपको बताया था। प्लांट की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, प्लांट सूखे की कंडीशन को, नमक की लवणीय कंडीशन को आसानी से सहन कर सकता है। और जो रूट जो बोरर पैथोजन हैं जो प्लांट की जड़ को खा जाते हैं, रूट बोरर पैथोजन जो प्लांट की जड़ को खा जाते हैं उनसे रक्षा करता है। रूट बोरर लगा लीजिए, बोरन। ठीक है, अगला बेटा साइनोबैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर। अब हमारा आ गया साइनोबैक्टीरिया, लास्ट है साइनोबैक्टीरिया। ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी आपके नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स एंड इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सोयल थ्रू द एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी। यानी कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स द नाइट्रोजन्स। और ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक मैटर इसके कांटेक्ट को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक मैटर सारा प्लांट का जो पार्ट है उसको बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ करवाता है। उसके एग्जाम्पल हैं एनाबीना नोस्टॉक, इसके साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं नोस्टॉक,
एनाबीना ओसिलेटोरिया, नोस्टोक एनाबीना BAE, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है बेटा आपका ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया LLA लेटोरिया। और ये 3 एग्जाम्पल हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं। इसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद में आता है स्टूडेंट आपका माइक्रोब्स। कुछ ऐसे होते हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं। बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? पहले तो वो देखिए, यानी कि ऐसे एजेंट होते हैं जो प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट्स वे एजेंट होते हैं दैट कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज, कंट्रोल द प्लांट डिजीज, ठीक है। जैसे इंसेक्ट से बचाते हैं, पेस्ट से बचाते हैं। जैसे हम जानते हैं बेटे, ये तो सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव, वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करेंगे। जैसे हम खेत में इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो पैथोजन को मार देते हैं। ऐसे ही हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करते हैं। केमिकल का तो नुकसान होता है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड हो जाता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, प्लांट हम यूज करते हैं तो हमें भी नुकसान होता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर आपके एजेंट है बेटे लेडी बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाई, ये आपके एनिमल्स हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। लेडी बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं? ड्रैगन फ्लाई ये लेडी बर्ड्स जो हमारे, ये जो आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पेस्ट को, मॉस्किटो को ये गेट टू राइड ऑफ, समाप्त कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, मॉस्किटो को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये मॉस्किटो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मॉस्किटोज एफिड्स, मॉस्किटोज और एफिड्स इनको रिमूव करते हैं। ये बायो कंट्रोल एजेंट्स है हमारा। अगला है बायो कंट्रोल एजेंट्स हमारा बैसिलस थ्रुनजेनेसिस, बैक्टीरिया है बेटे यहाँ पर। ये तो बर्ड्स होगी हमारी। तीसरा है बैक्टीरिया, मैंने बताया कोई जीव मिलेगा। बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रुनजेनेसिस। बैसिलस थ्रुनजेनेसिस के आधार पर हमने बनाया है BT कॉटन। ये हमने बीज बनाया इसका BT कॉटन। देखिए इसमें बताते हैं आपको बैसिलस थ्रुनजेनेसिस। साफ करते हैं इसको। बैसिलस थ्रुनजेनेसिस का प्रयोग कैसे करते हैं? अब देखिए इसमें बैसिलस थ्रुनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, उसमें से हमने एक जीन निकाल लिया और प्लांट के अंदर डाल दिया। अब वो जीन यदि कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा तो वो जीन उसकी बॉडी में जाके उसकी डेथ कर देगा। उसकी क्या कर देगा? डेथ। तो हमने एक बैक्टीरिया जो है जिसका नाम है बैसिलस थ्रुनजेनेसिस, THURING जेनेसिस, थ्रुनजेनेसिस GIEN थ्रुनजेनेसिस। ये आपका
एक बैक्टीरिया है, इससे हमने जीन को निकाल लिया और पानी में डाल के बीटी जो है आपका प्लांट में डाल दिया उसको हमने, ठीक है। प्लांट में डालने से कोई भी इंसेक्ट उसको खाएगा तो वो जीन उसमें चला जाएगा और उसकी वो डेथ कर देगा। बीटी कोटन इसी के ऊपर आधारित बनाया गया है। ट्रिकोडर्मा, ट्रिकोडर्मा ये आपकी फंगी है, ट्रिकोडर्मा, ये भी आपका बायो कंट्रोल एजेंट है। ये बेटे फंगस है, ये रूट में पाई जाती है, ये प्लांट पैथोजन को के अगेंस्ट काम करती है। ये सारी चीज़ें प्लांट की बीमारियों को हटाती हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट की बीमारियों से। बैक्लो वायरस, अगला स्टूडेंट बैकेलो वायरस, कुलो वायरस, ये भी आपका बायो कंट्रोल एजेंट है। अटैक, जो इंसेक्ट के अटैक को, पैथोजन को रोकता है। दीज आर द पैथोजन्स कैन अटैक ऑन द इंसेक्ट एंड अदर अर्थ्रोपोडा। बैक्लो वायरस, तो लेडी बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाई, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस, ट्रिकोडर्मा और बैक्लो वायरस, ये आपके सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। और लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। ये आपने 10th में कर रखा है। बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है, हमें पता है बायोगैस कैसे बनती है। एनिमल डंग लेते हैं, एक हम टैंक बनाते हैं अंडरग्राउंड, एनिमल डंग लेते हैं, उसके अंदर पानी डाल के स्लैरी बनाते हैं, उसको हम इनपुट में डाल देते हैं और उस स्लैरी के अंदर जो एनिमल डंग होता है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसका नाम है मिथेनोजन। अब वो मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है, जो गाय का जो वेस्टेज होता है, डंग होता है, उसके अंदर पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज, हम बात कर रहे हैं बेटा बायोगैस की। बायोगैस की सेलुलोज है और उसके अंदर है आपका एक बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोजन। ये बैक्टीरिया इस सेलुलोज को मीथेन के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजन गैस। मिथेनोजन बैक्टीरिया, ये गैस है, जलने वाली गैस है, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये 10th के अकॉर्डिंग है, इसको आप स्टडी कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।